नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज का वीडियो एनपीएल की जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है तो उसके रिगार्डिंग होने वाला है कि आप लोगों का अपकमिंग रिटन एग्ज़ाम कब होगा, और साथ में जिस कैंडिडेट ने अभी सीएसआईआर का स्किल टेस्ट का रिजल्ट अभी तक चेक नहीं किए हैं तो आप लोग की साइट पे जाकर अपना रिजल्ट बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। ये सब बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितनी पोस्टें निकाला गया था, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो आप लोग जब देखोगे तो ये जो रिक्रूटमेंट निकाला गया था सीएसआईआर का डिवीजन एनपीएल से निकाला गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और ये जो रिक्रूटमेंट निकाला गया था इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 2022 में ये रिक्रूटमेंट निकाला गया था। काफ़ी पहले ये रिक्रूटमेंट निकाला गया था। जब आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो रिक्रूटमेंट है सीएसआईआर जो एनपीएल फिजिकल लेबोरेटरी जो दिल्ली में है, ये सीएसआईआर का एनपीएल का एक वहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीएसआईआर एनपीएल दिल्ली से रिक्रूटमेंट निकाला गया था 2022 में। अब कौन कौन सी ट्रेड की वैकेंसी निकाला गया था यहाँ पे, तो टोटल देखा जाए तो टेक्नीशियन 1 कि टोटल 79 पोस्टें निकाला गया था। यहाँ पर जो सैलरी रखा गया था उस समय 2022 में, लेकिन कुछ कैंडिडेट को अभी डाउट है कि हमको सैलरी किस आधार पर दिया जाएगा। तो जो बेसिक पे जो यहाँ पे रखा गया था 2022 के अकॉर्डिंग, लेकिन आप लोगों का अभी डीए बढ़ा है, एचआर है, तो आप लोगों को सैलरी 2025 के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। आप लोग जब यहाँ देखोगे तो बेसिक लेवल 2 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में आप लोगों की सैलरी है, और बेसिक पे आप लोगों का 19,900 रुपये। टोटल एमोल्यूमेंट देखा जाए तो 33,848 रुपये पर मंथ रखा गया था 2022 में, लेकिन ये सैलरी आप लोगों की बढ़ के मिलेगी 2025 के आधार पर सैलरी मिलने वाली है आप लोगों को। तो इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। साथ में एज यहाँ 28 रखा गया था। और जब नीचे आप लोग देखोगे तो कौन कौन सी ट्रेड के लिए पोस्टर निकाला गया था। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 17 पोस्टर निकाला गया था। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो उस समय आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे, रिक्वायरमेंट में देख सकते हैं आप लोगों को क्या काम करना है। टू प्रोवाइड असिस्टेंट साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाफ के साथ आप लोगों को काम करना पड़ेगा। साथ में जब नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो नीचे आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए 17 पोस्टर निकाला गया था। और राइट में आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का क्या काम रहने वाला है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 11 पोस्टें हैं। और कंप्यूटर के लिए यहाँ पे कंप्यूटर के लिए 11 पोस्टें निकाला गया था। साथ में कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। और फिटर में जब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो फिटर में यहाँ पे टोटल 5 पोस्टर निकाला गया था। नेक्स्ट पोस्ट है इससे यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 4 पोस्टें हैं। 4 पोस्टें हैं। साथ में वेल्डिंग के लिए 4 पोस्टें हैं। नेक्स्ट जो पोस्टें हैं मशीनिस्ट की 3 पोस्टें निकाला गया था उस समय। और नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट यूआर की पोस्टें हैं। नेक्स्ट है टूल एंड डाई मेकर के लिए 1 पोस्ट निकाला गया था। और डीजल मैकेनिक वालों के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डीजल मैकेनिक यूआर के लिए 1 पोस्ट है। और टर्नर के लिए 1 पोस्ट निकाला गया था। नेक्स्ट है सीट मेटल के लिए 1 पोस्ट है। ग्लास ब्लोअर का यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ग्लास ब्लोअर के लिए भी 1 पोस्ट यूआर की पोस्टें हैं। आरएसी जिसे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कहा जाता है, यहाँ पर भी 1 पोस्ट है। तो ये पोस्टर निकाला गया था। जब गाइस आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बेनिफिट में आप लोगों को डीए मिलेगा। साथ में है एचआरए जिसे हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। डीए
डियरनेस अलाउंस, आप लोगों को मिलेगा टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। साथ में ये जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के तहत आप लोगों को ये चीज़ें मिलने वाली हैं। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको, और आप पे जो फैमिली डिपेंडेंट है वो मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेडिकल एक्सपेंसिव एंड लीव ट्रेवल कंसेशन रहेगा। साथ में आप लोगों को जब आप लोगों को न्यू पेंशन सिस्टम जिसे एनपीएस कहा जाता है, इसका बेनिफिट मिलेगा। और सीएसआईआर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी जो रहेगा करियर एडवांसमेंट के लिए, ये प्रमोशन स्कीम है, ये सब चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कैसे इसके बाद आप लोग देखोगे तो आप लोगों का स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था 21 अगस्त 2025 से लेकर के 8 सितंबर 2025 के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। वेन्यू आप लोगों का था ऑडिटोरियम, सीएसआईआर फिजिकल लेबोरेटरी, और टाइमिंग आप लोगों को ये रखा गया था। लेकिन इसके बाद फाइनली आप लोगों का स्किल टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, और जिस कैंडिडेट ने अभी अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो इसके लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग अभी भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो जिस कैंडिडेट ने चेक नहीं किया है। अब बहुत से कैंडिडेट का मैसेज आता है कि हमारा जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा कब होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी गाइस, अब आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम, तो रिटर्न एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी नवंबर के एंडिंग में होने वाला है, या फिर आप लोगों का दिसंबर स्टार्ट में बिग पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा एनपीएल के द्वारा। अब आप लोगों का रिटर्न टेस्ट का एडमिट कार्ड कैसे प्राप्त होगा, तो आप लोगों को बाय पोस्ट मिलेगा, और साथ में आप लोगों को एनपीएल के साइट पर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग दो तरीके से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने जो एड्रेस प्रोवाइड किए थे जिस समय आप लोगों ने स्किल टेस्ट, जिस समय आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे उस समय आप लोगों को डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट करना था। तो आप लोगों ने जो एड्रेस प्रोवाइड किए थे तो उस एड्रेस में आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग एनपीएल की साइट टाइम 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 पर आप विजिट करते रहिएगा। नवंबर के एंड और दिसंबर के स्टार्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होने की बिग पॉसिबिलिटी है गाइस। तो आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। अब गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। स्किल टेस्ट आप लोगों का ओनली क्वालिफाइंग था, और बहुत से कैंडिडेट को अभी भी डाउट है कि स्किल टेस्ट के नंबर रिटर्न के एग्ज़ाम में दोनों ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो गाइस स्किल टेस्ट के जो नंबर थे वो ओनली क्वालिफाइंग था। यदि आप लोगों ने मिनिमम जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखा गया था उतने नंबर भी लेके और पास हुए आप लोग स्किल टेस्ट में, तो उससे कोई इशू नहीं है। या फिर किसी के 50 नंबर है या फिर किसी के 90 नंबर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्किल टेस्ट जो ट्रेड टेस्ट होता है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया था। अब आप लोगों का फाइनल जो सिलेक्शन होने वाला है रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पे होने वाला है। रिटर्न एग्ज़ाम में जितने नंबर आप लोगों को जितने नंबर मिलेंगे उसके आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का सिलेक्शन किस आधार पे होगा। आप लोग जब देखोगे तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आप लोग का ऑफलाइन या फिर कंप्यूटर पे टेस्ट हो सकता है, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में देखा जाए तो एसएससी प्लस आईटीआई 12th स्टैंडर्ड रखा गया है, और टोटल आप लोगों के 150 नंबर रहेंगे। टोटल टाइम अलाउटेड रहेगा यहाँ पे 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब इसमें भी आप लोगों के 3 पेपर रहेंगे, और जब आप लोग पेपर 1 देखोगे तो ये भी आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैसा, आप लोग यहाँ पे और देख सकते हो ये रहा है। जब आप लोग यहाँ पे देखोगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो क्वालिफाइंग इन द ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट ओनली आप लोगों को क्वालिफाइंग रहेगा। और फाइनल जो मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी द प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस
ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। अब इसमें आप लोग जब देखोगे सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट पेपर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों का टाइम अलाउटेड रहेगा 1 घंटे का, जिसमें मेंटल एबिलिटी के टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, जिसमें विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। ये भी जो पेपर 1 रहेगा, ये भी आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। इसके बाद में इसमें सिलेबस क्या रखा गया है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप लोगों को क्या क्या इंक्लूड रहेगा, जनरल इंटेलिजेंट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट, ये सब आप लोगों के क्वेश्चन आने वाले हैं मेंटल एबिलिटी में। ये पेपर 1 था। अब सेकंड नंबर पे जो पेपर देखोगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर सेकंड, इसमें टाइम अलाउड रहेगा 30 मिनट का। इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 75 नंबर मैक्सिमम रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पे। इसके बाद सेकंड पेपर में भी इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूड रहेगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल 75 नंबर हो जाएंगे आप लोगों के। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। टोटल देखा जाए तो पेपर सेकंड जो रहेगा आप लोगों का 150 नंबर का होने वाला है, 150 नंबर का पेपर रहेगा। इसके बाद में जब आप लोग नीचे देखोगे थर्ड में आप लोग जब देखोगे तो इसमें टाइम अलाउड रहेगा 1 घंटे का। इसमें इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों की ट्रेड से ही रिलेटेड आप लोगों के 50 क्वेश्चन रहेंगे, चाहे आप लोग इलेक्ट्रीशियन से हो, फिटर से हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, कोई भी ट्रेड से हो, आप लोगों के 50 जो क्वेश्चन रहेंगे आपके ट्रेड से ही रिलेटेड रहेंगे। इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा इसमें भी, और इसमें टोटल 150 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रखा गया है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पे। अब आप लोगों का जो मेरिट बनेगी, सेकंड सेकंड और थर्ड दोनों के नंबर जितने आप लोगों को मिलेंगे, उसके आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो पेपर सेकंड में 150 नंबर और पेपर थर्ड में 150 नंबर, तो आप लोगों की मेरिट 300 नंबर से बनने वाली है। उसके आधार 300 में से कितने नंबर आप लोगों को मिल रहा है, उसके आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। अब आप लोग कैसे तैयारी करोगे मेंटल एबिलिटी के लिए? मेंटल एबिलिटी में यहाँ पे मैथमेटिक्स रहेगी और रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके लिए मैथमेटिक्स की जो बुक है, मार्केट से आप आर एस अग्रवाल की बुक खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग आर एस अग्रवाल की बुक से मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हो। इसके बाद में इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, जो रीजनिंग है, नॉन वर्बल की बुक आती है, इससे आप लोग स्टडी कर सकते हो मेंटल एबिलिटी के। इसके बाद में आप लोगों का पेपर जो 1 है इसकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद में दिया हुआ है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में जनरल अवेयरनेस का जो दिया है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक जीके रहते हैं। तो आप लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ना है। साथ ही साथ 1 साल जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, उससे 1 साल तक का आप लोगों को जीके देखना है। तो जीके के और सीएसआईआर के बारे में जो जो चीज़ें हैं, इसके फाउंडेशन कब हुआ था, इसके चेयरमैन कौन है, तो ऐसी बेसिक चीज़ें आप लोगों को करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो आप लोग 1 साल पहले तक का जनरल अवेयरनेस जो जीके है वो पढ़ सकते हो, और स्टैटिक जीके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब इंग्लिश की बात रही तो ये भी नॉर्मल इंग्लिश आएगी। तो आप लोग जो कंपटीशन की इंग्लिश की बुक है वो परचेस करके आप लोग ये इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। अब इसके बाद में जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इसकी तैयारी के लिए आप लोग गूगल पे सर्च करना पड़ेगा आप लोगों को, भारत स्किल या फिर निमी, वहाँ से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। भारत स्किल निमी से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। और ज़्यादातर सीएसआईआर के जहाँ पर भी एग्ज़ाम होता है, चाहे एनपीएल का पेपर हो, आईआईपी का पेपर हो, आईएएम का पेपर हो, किसी भी सीएसआईआर का पेपर होता है, तो ज़्यादातर भारत स्किल निमी के ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो आप लोग ये तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन होने की बिग पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। क्योंकि इसमें जो पोस्टें निकली हुई, एक एक दो दो गिनी चुनी पोस्टें हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक एक दो दो तीन तीन पोस्टें रहेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है, नंबर काफ़ी अच्छे लेके आओगे जब भी आप लोगों के सिलेक्शन के चांस रहेंगे। अब रिटन एग्ज़ाम की जो डेट है काफ़ी जल्दी आप लोगों के सामने पब्लिश हो जाएगी। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन
करते रहिएगा। साथ में देखा जाए तो आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम नवंबर के एंड या फिर दिसंबर के स्टार्ट में होने की बिग पॉसिबिलिटी है। गाइस, जब आप लोगों का स्किल टेस्ट का रिजल्ट जब डिक्लेयर किया गया था तो आप लोग यहाँ पे जब देख सकते हैं मिनिमम यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखा गया था और क्वालिफाइंग नेचर का था ट्रेड टेस्ट। जब आप लोग देखोगे तो UR OBC EWS के लिए 50% रखा गया था और यहाँ पर मिनिमम रखा गया था 50%। साथ में SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए मिनिमम 45% रखा गया था। जो कैंडिडेट UR OBC EWS के हैं तो उनके 50+ में सिलेक्शन हुआ था और SC ST PWD कैंडिडेट है 45+ जिसके भी नंबर आए थे तो उनका सिलेक्शन हुआ था। आप लोग यहाँ पे जिनने अभी रिजल्ट चेक नहीं किए हैं तो आप लोग यहाँ पे रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। सभी ट्रेड का यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। यदि आप लोग ने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किए तो इसकी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे गए था आप लोग जब इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का देखोगे तो यहाँ पर सभी बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट के लिए 165 को बुलाया गया था, लेकिन 75 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जिसमें से क्वालिफाइड जो कैंडिडेट थे 46 थे, नॉट क्वालिफाइड 29 थे और अपसेंट यहाँ पे 90 कैंडिडेट अपसेंट थे। अब जिसमें से हाईएस्ट देखा जाए तो 70 नंबर था हिमांशु मिश्रा का, सेकंड पे शुभम का 52। तो ऐसे नंबर शो कर रहे करेंगे आप लोगों को, आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे आप RAC में भी देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट के लिए 74 कैंडिडेट को बुलाया गया था। अपीयर हुए थे 26 कैंडिडेट, जिसमें क्वालिफाइड हुए थे 26। यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड सभी क्वालिफाइड हुए थे तो और अपसेंट कैंडिडेट 48 थे। यहाँ पर कटाव जब आप लोग देखोगे तो हाईएस्ट कटाव शिवम पांडे का गया था 82, सेकंड सहवाज का है 80, कोंडा का है 65, मोहन का है 85, ऐसे आप लोगों का गया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप लोग नीचे देखोगे, जब आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो नीचे यहाँ पर क्लियर बताया गया था क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी द कॉल किया जाएगा आप लोगों को रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, और रिटर्न एग्ज़ाम जो अनाउंस किया जाएगा बहुत जल्दी, यहाँ पे देख सकते हैं अनाउंस शॉर्टली, टाइम डेट वेन्यू आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप लोग टाइम पे विजिट कर सकते हो CSIR NPL की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.nplindia.in। गवर्नमेंट की साइट पे आप लोग रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। ये कमेटी का अप्रूवल हुआ था। और किसी प्रकार की क्यूरी है तो आप मेरे कमेंट्स में या फिर मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप लोग मेरे से इंडिविजुअल बात कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।